आज ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक यानी भारत में कृषि क्रांतियां, यहां से बहुत सारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि प्रोटीन क्रांति किससे संबंधित है, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, हरित क्रांति का संबंध किससे है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, ग्रे क्रांति या स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है, सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है, तो इस तरह का प्रश्न बनते हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग डिटेल से भारत के प्रमुख क्रांतियां को समझेंगे। तो देखिए, भारत में प्रमुख क्रांति, कृषि क्रांतियां, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, जिसमें गेहूं का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो हरित क्रांति का जो शुरुआत हुआ था 1966-1967 के पास समय में हुआ था, यानी 1960 के दशक में। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और इसके बाद श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का भारत में जनक है वर्गीस कुरियन। तो श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, तो दूध या दूध से बने प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है। तो दूध उत्पादन या दूध से बनी वस्तुओं का उत्पादन कौन से क्रांति, तो वो होगा श्वेत क्रांति। याद रखिएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन या मत्स्य पालन से संबंधित है। क्या, तो नीली क्रांति। तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, इसके बाद पीली क्रांति। तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है, जैसे सरसों है या राई वगैरह से। तो तिलहन उत्पादन कौन से क्रांति संबंधित है, पीली क्रांति। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है, श्वेत क्रांति दूध या दूध से बनी वस्तुओं के उत्पादन से है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है, पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। आगे चलते हैं। जैसे देखिए लाल क्रांति, तो लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो लाल क्रांति मांस उत्पादन और टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। तो प्रश्न यदि पूछ दिया जाए कि रेड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो टमाटर के उत्पादन और मांस के उत्पादन से संबंधित है। टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित लाल क्रांति। रजत क्रांति अंडा के उत्पादन से संबंधित है। तो रजत क्रांति अंडा के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। तो झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित कौन सा क्रांति है, तो गुलाबी क्रांति। ठीक है। कृष्ण क्रांति, तो कृष्ण क्रांति जो संबंधित है वो बायोडीजल से संबंधित है। तो बायोडीजल का उत्पादन से संबंधित कृष्ण क्रांति है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है, यानी जितने प्रकार के मसाला का उत्पादन में जो बढ़ोतरी के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई, तो बादामी क्रांति। एक बार इसको रिवीजन। लाल क्रांति किससे संबंधित है, टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल के उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। ये सब याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। इसका अमृत क्रांति, ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अमृत क्रांति किससे संबंधित है, तो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। कौन सा क्रांति, तो अमृत क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, तो फल उत्पादन से संबंधित है, यानी भारत में अधिक से अधिक फलों के उत्पादन के लिए भारत सरकार द्वारा सुनहरी क्रांति चलाया गया। तो फल उत्पादन से संबंधित सुनहरी क्रांति और अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, यानी नदियों को आपस में जोड़ने के लिए क्रांति चलाई गई, जिसका नाम है कौन सा, अमृत क्रांति। ठीक है। इसके बाद गोल क्रांति, गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो आलू उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति। याद रखिएगा, आलू उत्पादन से गोल क्रांति। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है, जितने भी बागवानी
को बढ़ावा देने के लिए एक क्रांति चलाई गई, स्वर्ण क्रांति। तो स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। भूरी क्रांति या ग्रे क्रांति से कहा जाता है, किससे संबंधित है? उर्वरक यानी खाद्य वगैरह उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। कौन सी क्रांति? तो भूरी क्रांति। एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू के उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। भूरी क्रांति जो है ये आपको आ जाएगा उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। तो भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आगे आते इंद्रधनुष क्रांति। तो इंद्रधनुष जो है ये सभी क्रांतियों को निगरानी में रखने के लिए चलाई गई क्रांति है। तो इंद्रधनुषी क्रांति भी इसे कहा जाता है। तो इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी के लिए, जैसे हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, ग्रे क्रांति, ये सभी क्रांतियों को निगरानी के लिए एक क्रांति चलाई गई जिसका नाम है इंद्रधनुषी क्रांति। ठीक है, ये याद रखिएगा। काली क्रांति, तो काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। तो काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित क्रांति है, ये भी याद रखिएगा। और इसके बाद गोल्डन फाइबर क्रांति। तो जो गोल्डन फाइबर क्रांति है जूट उत्पादन से है और पूरे भारत में पश्चिम बंगाल राज्य जूट उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। और तो गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? जूट उत्पादन से संबंधित है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है। सिल्वर फाइबर क्रांति, ये गोल्डन फाइबर क्रांति, ये सिल्वर फाइबर क्रांति। तो सिल्वर फाइबर क्रांति जो है कपास उत्पादन से संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति, सिल्वर फाइबर क्रांति जो है कपास उत्पादन से संबंधित है, जो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। ठीक है। इसके बाद सदाबहार क्रांति, ये सदाबहार क्रांति जैविक खेती के लिए है, यानी उर्वरक युक्त खेती नहीं, यानी एक प्रकार से जैविक खेती जिसमें खाद का उपयोग ना हो। ठीक है। तो जैविक खेती के लिए कौन सा क्रांति? सदाबहार क्रांति है। तो एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। इंद्रधनुष क्रांति जो है, इंद्रधनुषी क्रांति जो है, ये सभी क्रांति पर निगरानी के लिए बनाई गई है। ठीक है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन फाइबर जो क्रांति है जूट उत्पादन से है। सिल्वर फाइबर क्रांति है कपास उत्पादन से है। सदाबहार क्रांति है जैविक खेती उत्पादन से, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सिलेटी क्रांति, अब यहां से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो सिलेटी क्रांति किससे संबंधित है? सीमेंट के बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति? सिलेटी क्रांति है। तो सीमेंट उत्पादन सिलेटी क्रांति। सेफ्रॉन भी क्रांति है, याद रखिएगा। कौन सा? सेफ्रॉन। तो सेफ्रॉन क्रांति केसर के उत्पादन से संबंधित है। तो पूरे भारत में केसर जम्मू कश्मीर क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन ईरान करता है, ईरान देश करता है। ठीक है। तो केसर को उत्पादन के लिए वृद्धि के लिए कौन सा क्रांति? सेफ्रॉन क्रांति। ठीक है। सूर्योदय क्रांति किससे संबंधित है? तो सूर्योदय क्रांति है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के लिए। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को विकास के लिए या उद्योगों को विकास के लिए कौन सा क्रांति? सूर्योदय क्रांति। तो सूर्योदय क्रांति किससे संबंधित है? तो उद्योग या फिर इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास से संबंधित कौन सा क्रांति है? तो सूर्योदय क्रांति। प्रोटीन क्रांति, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, कि प्रोटीन क्रांति किससे संबंधित है? तो इसे दूसरी क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरी हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। किसे? तो प्रोटीन क्रांति को। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो सिलेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। सेफ्रॉन क्रांति केसर के उत्पादन से संबंधित है। सूर्योदय क्रांति जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के लिए किया गया है। प्रोटीन क्रांति को दूसरी हरित क्रांति भी कहा जाता है। और क्रांतियों में अब यहां से प्रश्न पूछे जाने लगा है। वो हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, रजत क्रांति, लाल क्रांति, ये सब तो
साधारण एग्जामों में पूछे जाते हैं। लेकिन अब ये सब प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, प्रोटीन क्रांति किससे संबंधित है, सूर्योदय क्रांति किससे संबंधित है, सेफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है, स्लेटी क्रांति किससे संबंधित है। ये सब एग्जाम्स में आना यानी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आज यहीं तक, थैंक यू।